और परिवर्तन अभी तक विधायक और सांसदों का हो चुका है, अब आ गई नगर सेवकों की बारी। और यहाँ नाला सुपारा की स्थिति ऐसी है कि यहाँ के जनता को यहाँ के नगर पालिका से न्याय नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने जो भ्रष्ट करके 30 साल से रखा है तो उसको सुधारने के लिए कम से कम कुछ समय तो लगेगा ना। महानगर पालिका चुनाव में नेताओं से जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनके मुद्दे आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी क्रम में आज शिवसेना महायुति के उम्मीदवार हैं वार्ड क्रमांक 8 से संजय महतो, उनसे सीधी चर्चा करेंगे। उनका मुद्दा जनता के लिए उनकी सुविधा और जो उनका विज़न है, उनका जो मिशन है, उन्होंने क्या प्लान किया है और उनकी योजना किस तरीके से है, शहर को बदलाव करने की जो उनकी अपनी जो रूपरेखा देने की है, उनसे बातें करेंगे कि वो आपके लिए यानी जनता के लिए, जो जनता आज आने वाले चुनाव में अपना नेता चुनने वाली है, उनमें उनके एजेंडे में नेता कितने फिट होते हैं, किन नेताओं के पास क्या प्लान है। इसी क्रम में हम लगभग सबसे मिल चुके हैं, मिल रहे हैं और आने वाले समय में मिलेंगे भी। तो जानते हैं संजय महतो जी का क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ कहना है आपका? अब चुनाव में आप कूद गए हैं और ये काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे थे कि आप जनता के बीच जाएं। आज पार्टी ने आपको मौका दिया है। आने वाले दिनों में जनता के लिए क्या करने का आपके पास मुद्दा है? यहाँ के बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं उसमें बड़ी गड़बड़ियाँ हैं, सालों से लोग कह रहे हैं और नेता चुनावी वादे करते हैं और सच्चाई आप देख रहे हैं। चुनावी वादे नेता करते हैं, लेकिन आज जो हम ज़मीनी स्तर से यहाँ पर जुड़े हुए काफ़ी साल से रह रहे हैं, तो मेरा रहने का कम से कम यहाँ 30 साल पुराना का रहवासी हूँ मैं। और यहाँ जो काम होना चाहिए, जो आने वाली सत्ताधारी पार्टी ने जो बिगाड़ करके रखा है, क्योंकि जनता को तकलीफ़ होता है तभी सरकार बदलती है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परिवर्तन हो चुका है और परिवर्तन अभी तक विधायक और सांसदों का हो चुका है, अब आ गई नगर सेवकों की बारी। तो ये परिवर्तन होगा क्योंकि यहाँ की जनता सत्ताधारी पार्टी से त्रस्त हो चुकी है और मुद्दा यही है विकास का, जो जनता को मिलना चाहिए। तो क्या सुधारेंगे? 25-30 साल हो गए यहाँ, तो ऐसी हालत है कि एक भी मुद्दे पे बात करेंगे तो आधा घंटा बात करना पड़ेगा। सवाल ही मेरे आधे घंटे के हैं। रोड, रास्ता, सड़क, पानी, बिजली, यहाँ जो मेहनत कश लोग रहते हैं उनके बारे में आपकी क्या भावना है? आप मीडिया बंधु से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग मुंबई जाकर, मुंबई में काम कर यहाँ के लोगों को, यहाँ के कारोबारियों को, यहाँ के व्यापारियों को मजबूत करते हैं। और यहाँ नाला सुपारा की स्थिति ऐसी है कि यहाँ के जनता को यहाँ के नगर पालिका से न्याय नहीं मिल पाता है। आज उसको हम लोग सुधारने के लिए, हमारे नेता सुधारने के लिए, हमारे शिंदे साहब ने जब यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब उन्होंने लाडली बहनी योजना का जो उन्होंने एक महिला के लिए जो निकाला, उसका फ़ायदा मिला उनको। और दूसरा, आज स्लम के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जो 600 स्क्वायर फीट स्लम के जो भी कर रहेंगे उसको भी उन्होंने माफ़ी दिया है। तो ये हमारे शिंदे साहब का काम बोलता है, वो करके दिखाते हैं। और ये हम आगे भी इसी तरह जनता के हितकारी काम को करते रहेंगे और यही मुद्दा, यही एजेंडा लेकर के हम लोग चुनाव प्रचार प्रसार में, और शिंदे साहब ने विश्वास जताकर, हमारे तरे साहब ने विश्वास जताकर मुझे जनता के बीच भेजा है। और मुद्दा बहुत सारा है, लेकिन आपने जो कहा ना कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, घंटे 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मुद्दा सिर्फ यही है कि लोग यहाँ से जाते हैं ड्यूटी करने के लिए थाना मुंबई, नवी मुंबई, और जा कर के आते हैं जब थक हार करके, लेकिन यहाँ की जनता को जब न्याय नहीं मिलता है। आज आप देखे होंगे कि जब यहाँ पर कभी रोड से गुजरेंगे तो पैर में कीचड़ लगता है। तो ये सब जनता के लिए क्या अभी हम सबको देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारी मुद्दे हैं। तो इस मुद्दे को चर्चा यही सिर्फ होना चाहिए कि हम लोगों को विकास के लिए बहुत सारा बाकी है काम, अभी बहुत सारा काम बाकी है। आपको गिनती कराने जाएंगे तो न तो पानी की सुविधा बढ़िया से हुआ है, न तो रोड का, न तो लाइट की। आपने देखा होगा यहाँ की परेशानियाँ। और परेशानी नहीं होता तो जनता परिवर्तन क्यों लाती? परेशानी है तभी तो परिवर्तन। तो जनता का विश्वास रहा तो हमारा जो ये चुनाव है, जनता का विश्वास है, तो हम जीत कर आएंगे और जनता के तकलीफ़ों का निवारण करेंगे। लास्ट ईयर, पिछले का जो भी था, सड़कें जिस भी हालत में थी, इस बार जब बारिश आई तो आपकी महायुति सरकार यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन उनको खड्डे भरने में 6 महीने 8 महीने लग गए। कैसे आगे चल पाएंगे? कैसा है भाई कि ये आप देखते हैं कि जब भी 30 साल जो सत्ताधारी पार्टी रह चुकी है, उनके टेंडर, उनके सारे
जो ठेकेदार थे उनको हटाने में काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि उनका काम भ्रष्ट था। वो काम करते थे इसी तरह हर साल पैचिंग का काम, हर साल पैचिंग का काम। जब आप जानते हो कि यहाँ पर पानी भरता है तो क्यों नहीं आरसीसी रोड बनाए? क्या 30 साल में जनता की पैसा हर साल बर्बाद करने के लिए होता है? तो उन्होंने जो भ्रष्ट करके 30 साल से रखा है तो उसको सुधारने के लिए कम से कम कुछ समय तो लगेगा ना। तो इसलिए जनता को इस बात का भी पता है कि जो भ्रष्ट सरकार थी वो 30 साल इसको बिगाड़ा है, तो उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए और वक्त दे रहे हैं। वो सांसदी में हमारा साथ निभाए, सांसद चुन करके महायुति का आया, विधायकी में हमारा साथ निभाए, महायुति का विधायक चुन कर आए, नगर सेवक और महापौर भी महायुति का ही बैठेगा। जनता विश्वास दिखाएगी। और रह गई ठेकेदारों की बात, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। आप मीडिया बंधु को भी मालूम है और हमारी जनता को भी मालूम है कि जो भ्रष्ट काम 30 साल तक हुआ है उसको सुधारने में वक्त तो लगेगा। अब एक पॉलिटिकल सवाल आपसे कर रहा हूँ। महायुति में मैंने देखा और भारतीय जनता पार्टी में 600-650 से ज़्यादा इच्छुक उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। मतलब यहाँ पे जनप्रतिनिधि हर कोई सेवा करने के लिए, यहाँ पे नगर सेवक बनने के लिए पूरी लाइन है और पूरी दौड़ है। और उसी में से आपकी सीट पे और दूसरी 1-2 सीट्स हैं जिसमें आवश्यकता से अधिक पर्चे चले गए हैं। कंपटीशन अपने आप के लोगों में ही हो गया है। तो क्या महसूस करते हैं, महाविकास आघाड़ी और महायुति, या फिर कांग्रेस बहुजन विकास आघाड़ी, या फिर आपकी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गठ मिलके, क्या रेशियो लग रहा है, क्या कॉन्फिडेंस लग रहा है? आने वाले चुनाव में जनता किस तरीके से जाएगी, आपको क्या प्रतिसाद है उसका? और जनता अपना काम करेगी, क्योंकि जनता को जो यहाँ पर उम्मीदवार ज़मीनी स्तर से काम किया है उसके लिए चुनाव चिन्ह मायने नहीं रखता है। ये बात आपको बता देता हूँ कि चुनाव, नगर सेवकी का जो चुनाव होता है व्यक्तिगत व्यवहार का होता है। और रह गई बात कि आज तक हम लोग जो काम करते आए हैं यहाँ पर, चाहे सांसदी का चुनाव हुआ, चाहे विधायकी का चुनाव हुआ, गलियों में हाथ जोड़ने का काम हमारी जनता ने ही किया है। और हमारी जनता ने जगाया, लोगों को बताया कि परिवर्तन करिए, तब जाकर के वोट पड़ा है और तब जाके महायुति की सरकार बनी है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो जनता है वो अपना काम, और ये जो गलत सही जो भी हुआ है, चाहे वो चुनाव चिन्ह को लेकर हुआ है या एबी फॉर्म ज़्यादा बंटने को लेकर हुआ है, जनता जानती है कि कौन सक्षम व्यक्ति है और कौन धोखेबाज है। तो धोखेबाजों को सज़ा मिलनी चाहिए और सक्षम व्यक्ति जो आज लाइन लेंथ पकड़ करके महायुति का चल रहा था, उसको अगर जनता को अगर सबक सिखाना है तो उन्हें गलत आदमी को साथ नहीं ही देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आगे बात करेंगे, अभी चुनाव के आने वाले 15 तारीख को है और अभी भी बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले शुरुआती मामले में हमने उनसे बात किया कि किस तरीके से वो अपने मुद्दे जनता के बीच लेकर जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 8 नंबर में महायुति के कई जो कैंडिडेट्स हैं, कई कैंडिडेट्स हो गए। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में जनता किन पे विश्वास करती है और जो आने वाला इलेक्शन है वो किस तरीके के परिणाम लाता है, देखने वाला विषय होगा। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।